हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट करेंगे। लंब वृत्तीय बेलन वर्कशीट नंबर 78 एंड 79 से रिलेटेड आज की वर्कशीट रहने वाली है। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की वर्कशीट है लंब वृत्तीय बेलन। आज की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना नाम एंड अपने मैथ्स के सर का नाम लिखेंगे। तो उसके बाद आप ये वर्कशीट शुरू करेंगे। वर्कशीट नंबर 99। आज की वर्कशीट में 7 क्वेश्चन है। पहले 5 क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पहले ये देखते हैं। तो पहले 3 है आपके सामने। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है एंड इसका एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास यानी अंदर का 4 है एंड बाहर का 4.4 है। अब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग ये सभी टर्म्स हिंदी में लिख सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके टीचर्स को। आप लोग लिख देंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr1h। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे। 2 × 22/7 × 2 × 77 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये आपका CSA का फॉर्मूला है 2πr h। अब दूसरा बाहरी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h। तो ये आपका क्या आएगा 164.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एंड अब आखिरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr1h यानी पहले का अंदर का एंड बाहर का प्लस 2π में से पहले r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक रोलर है जिसका व्यास 84 है और लंबाई उसकी 120 है। अब खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान को मीटर स्क्वायर में निकालिए। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि उसकी व्यास 4.2 एंड ऊंचाई 4.5 है। पर इसका ये तो पहला पार्ट तो इजी है, सेकंड थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यूज हुआ है। अगर 1/12 यानी 12 हिस्सों करे जाए तो एक बर्बाद हुआ। तो आप लोग निकालेंगे। पहले दूसरा कर लेते हैं व्यास वाला। रेडियस त्रिज्या आप लोग निकाल लेंगे 42, लंबाई 120 है। तो एक चक्र इक्वल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो आप लोग 2πrs से निकालेंगे। एक चक्र जो होता है, एक चक्कर 331,680 सेंटीमीटर है एंड देन 500 चक्कर आप लोग कर लेंगे। तो ये आपके मीटर में यहाँ पे आपको डायरेक्टली सॉल्व किया ही सेंटीमीटर है, देन मीटर में 1584 मीटर स्क्वायर आपका आएगा। अब तीसरा कर लेते हैं। तीसरे में सबसे पहले आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो निकाल लेंगे 2πr h आप लोगों का आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। सेकंड है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr प्लस h प्लस r। तो ये आप लोग निकाल लेंगे। तो अगर आपका x मीटर स्क्वायर वेस्ट हुआ यानी 1/12 x मीटर स्क्वायर, तो आप लोग इसको निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से 11/12x। तो ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 95.04। अब चौथा, पांचवा और छठा। छठा थोड़ा सा ट्रिकी है एंड बाकी थोड़े आसान है। तो यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 है तो आपको उसकी त्रिज्या एंड बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। एंड पांचवा पांचवा कहता है 10 मीटर गहरे एक बेलन आकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए 2200 रुपए लगते हैं। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए है तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता आपको बतानी है। एंड छठा कहता है किसी मंदिर के खंबे बेलन आकार दिया गया। अब आपको 14 जो है इसमें खंबे हैं उनके लिए कितना मिश्रण चाहिए कि तो वो बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या निकालना और आयतन वाला। तो आपकी त्रिज्या को हम r ले लेते हैं
एंड ऊंचाई को 5 ले लेते हैं, तो एल ऐसे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। इससे आप लोग रेडियस निकाल लेंगे 3। अब आयतन कैसे निकलता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे आप लोगों का ये आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। पांचवा है, यदि 2200 रुपए लेते हैं पूरे के पेंट करने के और मीटर स्क्वायर के हिसाब से 20 रुपए लेते हैं, तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आंतरिक यानी अंदर का। तो आप डिवाइड कर देंगे 2200 को 20 से, 110 मीटर स्क्वायर। एंड सेकंड पार्ट आप लोगों का इसी तरह से हो जाएगा। आपको यहाँ पे निकाल लेंगे आप लोग त्रिज्या 2 पाई आर एस से त्रिज्या 1.7 मीटर आएगी। अब जो उसमें कैपेसिटी है यानी आयतन आप लोगों को निकालना है, कैपेसिटी बराबर आयतन वॉल्यूम होती है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कितना आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। छठा प्रश्न कैसे होगा, यहाँ पे ऊंचाई गिवन है 10 एंड त्रिज्या 20। अब इसको मीटर में ही कर लेते हैं, 2/10 मीटर। अब मिश्रण निकाल लेंगे कंक्रीट का मिक्सचर एक पिलर के लिए 88/70 एंड 14 के लिए कितना हो जाएगा 17.6 मीटर। तो इस तरह से आप लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। सातवां बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसे समझेंगे। अब रमजान का एक मेला होता है जिसमें भोज्य पदार्थ के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार यानी त्रिज्या के 15 सेंटीमीटर वाले बर्तन थे जिसमें 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे का जूस था। अब जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन आकार गिलासों में 8 ऊंचाई तक भरा गया। अब 3 रुपए प्रति गिलास दर से बेचा जाता है, तो जो उसको पूरा बेचने पे कितना मिलेगा। बहुत टफ है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकाल लेंगे सबसे पहले। इसको निकालने के लिए आयतन निकालना पड़ेगा वैसल का। अब आयतन निकाल लेंगे, आयतन इसको निकालेंगे, आयतन से आप ग्लास निकालेंगे। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए पाई की वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्लास 100 आ जाएंगे। अगर एक गिलास 3 का है तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 300 रुपए। आप लोग इस तरह से वर्कशीट करेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।